हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं AIMIM के जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं रमज़ान चौधरी, वो उनकी आज यहाँ सभा हो रही है। तो मैं पब्लिक से जानकारी लूँगा कि इस बार पब्लिक के क्या इस चुनाव के अंदर मुद्दे हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम समत पनलेकर है जी। समत पनलेकर। तो इस इलेक्शन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस इलेक्शन में मुद्दे विकास के होंगे, ना कि हिंदू मुसलमान के। 15 करोड़ रोजगार के सवाल के जवाब में मोदी जी क्या कहेंगे? इधर आ जाओ। 15 करोड़ जो रोजगार का वादा किया था उसका क्या हुआ? शिक्षा का क्या हुआ? हमारे गरीब बच्चों के पालन पोषण का क्या हुआ? हमारी महिलाओं की सुरक्षा का क्या हुआ? तो ये सब मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसके लिए बैंड बाजा बजा रहे कि हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे और मैं हिंदुओं को मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा। भाई संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण लिखा ही नहीं है और मुसलमान ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण मांगा ही नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसके अंदर मुसलमानों की कई जातियां ऐसी है जिनको बैकवर्ड माना गया है और उनको आरक्षण मिलना तो संविधान के दायरे में। और ये मोदी जी संविधान बदल रहे, बार बार बिल ला रहे, नए नए ला रहे, तो इनका कुछ होना जाना नहीं है। 24 में ये अलविदा है। तो क्या आप किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि आम व्यक्ति हैं? मैं पार्टी से ताल्लुक भी रखता हूँ और आम व्यक्ति भी हूँ। कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? मैं MIM पार्टी से ताल्लुक तो रखता हूँ। आप जनता से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, किस प्रकार का आपको प्यार और सहयोग जनता का मिल रहा है? जनता बड़ी खुश है क्योंकि जनता को इस बार उनके बीच का कैंडिडेट मिला है। मतलब यहाँ का रहवासी है, एडवोकेट है रमज़ान चौधरी, और दूसरी पार्टियों के पास तो यहाँ कैंडिडेट ही नहीं थे। भाजपा की मजबूरी ऐसी थी कि उनको जालना से लाना पड़ा उज्जवल निकम जी को, और कांग्रेस की मजबूरी ऐसी थी कि वो धारावी से कैंडिडेट उठा के लेकर आई है। अब विकास की बात कोई नहीं कर रहा है। भाजपा बोलती है कि मोदी जी को वोट दो और कांग्रेस बोलती है मोदी जी को वोट दोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मतलब एक ही चेहरे पे पूरे देश में वोट मांगा जा रहा है। अच्छा, आपके महाराष्ट्र के अंदर कितने प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी के? हमारे महाराष्ट्र के अंदर 4 ही प्रत्याशी है और इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद से प्रत्याशी है वो पूरी ताकत से जीत रहे हैं। और आपको बताऊं, भाजपा को भराने की ताकत सिर्फ हमारी ही है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है इस बार 400 पार। इस बार घर से बाहर झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे। कहाँ? अरे घर से बाहर बोल रहा हूँ, वैसे भी घर से बाहर ही है वो, वैसे भी तो घर से बाहर ही है। क्या नाम है आपका? नाजिया शेख। इस बार चुनाव में जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो, मुद्दा तो कुछ भी रहे, मैं एक ही चाहती हूँ कि हमारा महाराष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा इंडिया सुरक्षित रहे। जो अभी जा रहा है दलदल में, आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं भूखमारी चल रही है, कहीं बेरोजगारी चल रही है। ये किस सरकार में आके हम फंस गए हैं। इस सरकार से हमको बहुत डर लगने लग गया है। अल्लाह के बाद सरकार से डरने लगे हम। सरकार तो कहती है कि हम घर घर राशन पहुंचा रहे हैं और भ्रष्टाचार और गुंडाओं को हमने जड़ से खत्म कर दिया। तो तुम सोचो ना, कितने गरीब है, फिर राशन जब पहुंचा रही है तो कितने गरीब है इस देश के अंदर। ये तो सोचो आप, अगर राशन पैसे होते तो उसको राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो नॉर्मल राशन लेते वही ठीक था। ये तो जबरदस्ती का राशन दे रहा है, वो भी इसका छापा लगा के कमल को डालो, कमल का दो। वो राशन कब तक के मिलेगा? 3 महीने 2 महीने, उसके बाद लाभ अपने बाप दे रहे हैं। अब तो काफ़ी दिनों से मिल रहा है, सालों हो गए। क्या हो गया सालों? कोई भविष्य नहीं, कोई इसका समझौता नहीं, कुछ नहीं, उल्टा और गिरती जा रही, और गिरती जा रही। जबरदस्ती का कर्जा लेके रखा है, अडानी अंबानी को एकदम हाई फाई रेट करके रखा है। हम लोगों को क्या, वही भिखारी, वही ताश के 3 पत्ते। मुंबई का नौजवान, मुंबई का बुजुर्ग एक नहीं 10 मस्जिद को तामीर करेगा और उस मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजेगी। हमें कोई नहीं रोक सकता। अरे नीतीश राणे, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो चलाओ। वो बीजेपी के MLA जिसने पुलिस स्टेशन में एक को गोलियां मारा था, चलाओ उसके घर पे बुलडोजर चलाओ, उसके घर पे बुलडोजर चलाओ। जो मुंबई की सरजमीन पर MD बेचता है, चरस बेचता है, अफीम बेचता है, उसके घर पे चलाओ। ये मुंबई की मेरी माए कभी नहीं रोएगी। उसका उसका घर हंसता खेलता हुआ नजर आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नीतीश राणे से कह रखा हूं कि याद रखो, नीतीश राणे
तुम कहते हो अवैध मस्जिद, अवैध मदरसे। चौधरी साहब, आपको मैं बता दूं, बांद्रा ईस्ट के लोगों को कि जो हालात चल रहे हैं देश के बहुत ही नाजुक है। इतने नाजुक है कि आप खुद देख रहे हैं कितनी बर्बरता की जा रही है हमारे साथ। तो हमें आगे सोचना है कि हमें किसको वोट देना है। सपनों के सौदागर तो ऐसे आएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन सपनों के सौदागर के पीछे नहीं जाना। जो सच्चाई का आईना दिखाए उसके साथ जाना है आपको। तो आपको पता है कि सपनों के सौदागर कौन है और जो हमको तोड़ना चाह रहे हैं वो कौन है। बीजेपी चाहती है कि संविधान को बदलाव लाना, 400 पार करके संविधान को बदलने की बात करती है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कर रही है, जो लड़ रही है, वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो 20 तारीख को इलेक्शन है, 20 तारीख के दिन पतंग के निशान को वोट देके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। के ऊपर खाया अपने वोटों से इम्तियाज जलील साहब को जिताया। तो आज मैं भारत नगर बांद्रा ईस्ट के लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने वोटों का इत्तेहाद, अपना इत्तेहाद दिखाना है और हमें मजलिस को वोट देना है, क्योंकि हमारे लिए कोई नहीं बोलने वाला, हमारी बहनों की हिफाजत कोई नहीं करने वाला। अगर कोई करने वाला है तो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो आएंगे जो लोग उनको कहना हाँ हम वोट देंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देंगे, हाँ हम वोट देंगे, हमारी इबादत गाहों को बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे, हाँ हम वोट देंगे, हमारे जनाब बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करने के लिए देंगे, क्योंकि आपके वोट की ताकत से लोकतंत्र मजबूत होगा। आपको अपने वोट को समझना होगा, एक एक वोट बहुत कीमती है। आपने देखा मुंबई जयवान को कह दिया कि मानसिक तनाव से वो बीमार है, तो हमें ऐसे इंसान को देखना चाहिए। बीजेपी आपके हक को दबाती जा रही है, आपके पीछे आपकी साजिश। आज आपके दरमियान वारिस पठान साहब आए हैं, आप देखते हैं कितने बेबाकी से मीडिया में बोलते हैं। कोई है बोलने वाला? कोई नहीं बोलने वाला। आप देखते हैं सदन में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा है, कोई बोलने वाला? कोई नहीं बोलने वाला। कांग्रेस वाले आपका वोट जरूर लेंगे, लेकिन खाने में जैसे तेज पत्ते को कैसे इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के टाइम पे इस्तेमाल किया, खाने के टाइम पे फेंक दिया, तो वोट के टाइम पे मुसलमानों को इस्तेमाल किया और बाद में किसी ने कुछ नहीं कहा। तो हमें जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है। आपके बीच में हमने एडवोकेट रमजान चौधरी साहब को उम्मीदवार उतारा है। आपको ऐसे समझदार लायकमंद उम्मीदवार को वोट दे के अपने कामयाब बनाना है। उत्तर मध्य मुंबई की आवाज को वहाँ पार्लियामेंट तक पहुँचना है। मैं इतने शब्द कह के पठान साहब एमएलए अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान कुर्बानी देने के लिए तैयार। ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे? 50 साल हो गया मुल्क की आजादी को, इन्होंने अपनी ऑफिस पर, अपने किले पर नागपुर में कभी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया। ये क्या बात करेंगे? ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आज मैं न्यूज देख रहा हूं, हर तरफ आंधी चल रही है कि ऐसी फिरका परस्त ताकत को हमें खत्म करना है। कहीं महंगाई का मुद्दा है, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे आपसे, कहीं महंगाई का मुद्दा है, कहीं बेरोजगारी का मुद्दा है, कहीं दलितों का मुद्दा है, कहीं मुसलमानों का मुद्दा है, कहीं पिछड़े हुए वर्ग का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे हैं। इन्होंने सोचा था कि बाबरी मस्जिद कब्जा करके जबरदस्ती वहां पर बुतखाना बना करके हम हिंदुस्तान पर राज करेंगे। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि ये अपनी रोटियां सेक रहे थे, अब इन्हें भगाओ जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था, और इंशाअल्लाह ताला इनको भगा कर रहेंगे। बस आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूं, सुन लीजिए। इंडिया इत्तेहाद अलायंस, हमारे बेबाक लीडर बैठे हुए हैं, मैं इनको यूट्यूब पर देखता हूं। बातिल के आंख में आंख डालकर वारिस पठान साहब बात करते हैं। किसी के मुंह में ऐसी जबान नहीं जो इनकी बात को जवाब दे सके। ऐसा लीडर हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। पार्लियामेंट के याफ्ता कोई भी लीडर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ऐसा लीडर पढ़ा लिखा आपको नहीं मिलेगा जैसा हमारा असदुद्दीन अवैसी। हम अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी की कुर्बानियों पर हम सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि हमें लीडर चाहिए, हमें नेता चाहिए, हमें पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा शख्स चाहिए तो तालीम याफ्ता चाहिए। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए
हमने देखा 48 सीट है। और था मुसलमान डरता है तो अल्लाह ताला से डरता है, किसी से नहीं डरता है। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। ये इंडिया अलायंस, इसको वोट चाहिए मुसलमानों का, इसे मुसलमानों को एक भी सीट देने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफी। पढ़ा लिखा एडवोकेट जनाब रमजान चौधरी साहब, उनको टिकट दिया है अवैसी साहब ने, हमारे वारिस पठान साहब ने। आज हम आपके दरमियान आए हैं, हम कोई सियासी आदमी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं जब हमारी मस्जिदों को तोड़ा जाए, जब हमारे मदरसों को ढाया जाए, जब हमारे नौजवानों को कत्ल किया जाए, जब हमारे नौजवानों को बिला वजह केस डाल करके जेल की सलाखों में डाला जाए, तो कम से कम पार्लियामेंट में हमारा एक ऐसा रहनुमा हो, लीडर हो जो अवैसी हो, और उसके अलावा रमजान चौधरी हो, वारिस पठान साहब। ये पुराने शिकारी नए जाल के साथ भूल गए कि मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी बीजेपी से नहीं डरता, वो सिर्फ डरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता है। ऐसे ही जेपी बीजेपी बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे। ये इंडिया ब्लॉक की साजिश अब हमारे दरमियान नहीं चलने वाली। हमारे वोटों की बुनियाद पर हम पर राज करने का काम करती है, और हमारे ही पस्ती का कारण, हमारे वजूद को मिटाने का कारण बनती है। हमको इस बात को समझना होगा मेरे दोस्तों। आखिरी दौर में, आखिरी दम पे, आखिरी घड़ी में हम ये फैसला हमने लिया। हमने सोचा 48 में से वो मेरे अजीज साथियों, बल्कि इनकी दरिया दिली देखिए, ले दे करके मुसलमान एक इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से चुनकर आते हैं, वो भी उनकी आंखों में खटक रहे हैं। ये कहते हैं कि आप क्यों खड़े हुए हैं, आप क्यों खड़े हुए हैं, आप भी तो बताइए आप क्यों खड़े हुए हैं। इम्तियाज जलील साहब ने सदाएं दी, गुहार लगाई कि इंडिया ब्लॉक के अंदर हमें भी शामिल करिए। हम कोई फिरका परस्त ताकत नहीं है, हम देश के अंदर अमन पसंद करने वाली शक्ति है, और होगा और पाया होगा जब औरंगाबाद के अंदर कुछ शरपरस्तों ने, मेरा ये अपना मानना है, मेरा ये जानना है कि ये कोई और नहीं बस भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कोई मुसलमान किसी मंदिर के ऊपर नापाक नजर रख ही नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों का ही काम था, जिन लोगों ने मंदिर पर हमला कराकर इम्तियाज जलील को बदनाम करने की कोशिश की, का काम किया, जिसकी तारीफ पूरे औरंगाबाद की जनता कर रही है। दोस्तों, जब भी कोई शरपरस्त हमारे बीच आता है, हम पर जर्ब लगाने की कोशिश करता है, हम कुछ और नहीं कहना चाहता। नारायण राणे का बच्चा वहां जाता है और मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का काम करता है। मेरे अजीज साथी, तो मुसलमानों की क़यादत करने का कोई काम और नहीं करता। यही इंडिया ब्लॉक के सरों पर जू तक नहीं रेंगती, तो ऐसे में एडवोकेट शान-ए इलाही तुर्की साहब, हमारे सदर मोहतरम असद अवैसी आपको हर पहलू पर खड़े नजर आते हैं। जब भी कहीं जुल्म और तशद्दुद की बात होती है, फिर चाहे वो दलितों का शोषण हो, मतंगों का शोषण हो, ककैया समाज के वर्ग का शोषण हो, मुसलमानों पर शोषण हो, इन सारे वर्ग के ऊपर अगर कोई अन्याय करता है और उसकी आवाज कोई बनता है, तो असद अवैसी एडवोकेट वारिस पठान है। इस बस्ती का हाल देखिए आप, क्या ये रिडेवलपमेंट में नहीं जा सकता? लेकिन बिल्डर जैसे एक जोक या दरिंदे हमारे बीच मौजूद है, जिनको संरक्षण देने का काम कोई और नहीं, इन्हीं की सत्ता के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, मैं भी आप सभी के बीच हाजिर आया हूं, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी
मुझ पर अपना भरोसा जताएंगे। और ये साथ ही साथ मैं आपको आशा दिलाता हूं, आपसे वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।